नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत भिवानी में अंजाम दी गई लूट की लाइव वारदात से। भिवानी में 4 अज्ञात बदमाशों ने बैंक में 5,78,935 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना रेवाड़ी खेड़ा गांव के बैंक की है। बदमाश संख्या में 4 बताए गए हैं और 3 बैंक के अंदर गए और एक गाड़ी में ही बैठा रहा और निगरानी करता रहा कि अगर कोई बाहर गतिविधि होती है तो इसकी सूचना वो अपने साथियों को अंदर देगा और उसके 3 साथी अंदर जाकर इस लूट की वारदात को अंजाम देते रहे हैं। इस तस्वीर में आप इस वानगी को देख सकते हैं। भिवानी में 4 अज्ञात बदमाशों ने बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया है और जानकारी ये आई है कि 5,78,935 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है और यहाँ 4 इनकी संख्या थी बताए जा रहे हैं, जबकि 3 सबसे पहले बैंक के अंदर जाते हैं और आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं बैंक के अंदर जाकर ये किस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। गन पॉइंट पर इन्होंने वहाँ जो बैंक में एक सदस्य बैठा नजर आता है और बाकी जो अन्य सदस्य संभवतः उन सभी को गन पॉइंट पर लेता है ये, और इसके बाद इसके बाकी जो और 2 अन्य साथी हैं वो इस चोरी की इस लूट की घटना को अंजाम देते हैं और 5,78,935 रुपए की लूट यहाँ पर हुई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 4 ये कुल थे और 3 बैंक के अंदर, जबकि एक शख्स बाहर गाड़ी में बैठा था और वो बाहर की गतिविधियों पर नजर बनाया हुआ था ताकि अगर कोई गतिविधि उन्हें ऐसी नजर आती है कि जब उनकी ये प्लानिंग फेल हो सकती है तो वो अपने साथियों को संभवतः जानकारी दे पाए और उन्हें बाहर बुला पाए और वहाँ से वो भाग पाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बैंक के अंदर ये घुसे हैं तो यहाँ से करीब 5.5 लाख से ज़्यादा की रकम इन्होंने यहाँ से लूट की वारदात को अंजाम दिया है और फरार हो गए यहाँ से, जबकि वहाँ कुछ लोगों ने उनका पीछा भी किया लेकिन बदमाशों ने उनके ऊपर भी फायर कर दिए हैं। लेकिन बैंक के अंदर की लूट की ये वारदात लाइव वीडियो आप इस वक्त देख पा रहे हैं किस तरीके से जो 3 बदमाश हैं बैंक के अंदर हैं और आप देखिए कि इस शख्स के दोनों हाथों में गन है, बंदूक है और ये गन पॉइंट पर वहाँ जो मौजूद कर्मचारी हैं उनको लेते हैं और उसके बाद 2 अन्य साथी जो हैं वो इनके कैश काउंटर को खुलवाते हैं, अन्य जो लॉकर्स हैं उनको खुलवाते हैं संभवतः, और यहाँ से लूट की पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आप ये देखिए पहला शख्स जो है वो कैसे अंदर आता है, उसके बाद आप पीछे देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले आप इस वक्त इस पूरी लाइव वीडियो की जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर देख पा रहे हैं। ये 3, ये देखिए आप, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों शख्स बैंक के अंदर आते हैं और आप ये देखिए कि यहाँ जो लोग बैठे होते हैं उनमें हड़कंप की स्थिति होती है, सरेंडर सी सिचुएशन में सभी लोग आ जाते हैं। दूसरा शख्स अपने गन जो है वो पहले तीसरे शख्स को देता है और फिर ये लूट की वारदात को अंजाम देना शुरू करते हैं। हमारे संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें इस लाइव वीडियो पर और अपडेट्स देंगे। नवीन, पूरा वाकया बताइए और इस बारे में अब तक क्या कार्रवाई? बताना चाहूंगा, ये भिवानी के रेवाड़ी खेड़े का पूरा मामला है और आज सुबह 11:30 बजे के करीब मामला है जब बैंक में 4 लोग आते हैं, गाड़ी में सवार होकर ये 2-4 लोग आते हैं, 3 बैंक के अंदर दाखिल होते हैं और एक गाड़ी के अंदर ही रहता है। जब बैंक के अंदर इन्होंने एंट्री की तो गार्ड के हमला किया, उसके बाद इन्होंने 5 लाख टेंडर जाके इन्होंने लूट की घटना को अंजाम देकर बैंक से फरार हो गए। फिलहाल इनकी पुलिस की टीमें बनाई गई हैं, डीएसपी साहब मौके पे पहुंचे थे, उन्हें इंक्वायरी कर रहे हैं। फिलहाल तहकीकात की जा रही है। पुलिस प्रशासन का साफ कहना है कि ये जो बदमाश है ये शायद लोकल ही हो सकते हैं। नवीन, गार्ड की एक्टिविटी को एक बार फिर से बताइए और वहां आसपास क्या बिल्कुल सन्नाटा था? बाहर कोई बैंक में आया हुआ ग्राहक भी नहीं था, किसी तरह कोई भीड़ भाड़ नहीं थी जो इतनी आसानी से, इतनी सफाई से ये नजर आ रहा है तस्वीरों में कि ये बैंक के अंदर आते हैं, लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। जी बताना चाहूंगा तो बैंक में सुबह का मामला था, क्योंकि 11:30 बजे का टाइम था। जो पैसे लेने वाले, जो देने वाले का जो सुबह का टाइम होता है वो लेके चले जाते हैं। बैंक के इस टाइम में बहुत कम जो लोग थे और जो गार्ड था उस गार्ड को पीछे धकेलते हुए जो गन पॉइंट कानपट्टी पर लगाकर जो बैंक कर्मचारियों को लगाकर उन्होंने 5,78,000 की जो लूट को घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और फिलहाल जो पुलिस इसी तहकीकात कर रही है कि उनका पुलिस प्रशासन का कहना है कि शायद ही लोकल हो सकते हैं, जो इतना इनके बारे में, गाँव के बारे में इनको पता है, क्योंकि जो बाहर से आने वाला जो बदमाश है इस तरह का जो वाक्य नहीं कर सकता है। पुलिस प्रशासन फिलहाल इनकी जांच कर रही है। जी। बैंक के अंदर जो कर्मचारी, सदस्य, प्रबंधन के लोग हैं उनसे बातचीत हुई, वो क्या कहते हैं? चश्मदीद चुकी रहे वो? बताना चाहूंगा जो बैंक कर्मचारी उनका साफ कहना है कि एकदम से ऐसा वाक्य हुआ है, क्योंकि गांव के अंदर जो बैंक है आज तक इसका मामला, इस तरह के मामले रेवाड़ी खेड़ा की बात की जाए तो भिवानी में एक का मामले सामने आए थे, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के मामले के अचानक हो जाने से
जो एकदम गन पॉइंट उन्होंने लूट की है। तो इसके वजह से ऐसा कुछ कर नहीं पाए, ताकि पुलिस प्रशासन को उन्होंने बाद में हालांकि उन्होंने सूचित भी किया है, पुलिस मौके पे पहुंचा था, उनका पीछा भी किया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन का कहना है कि अब हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद उनकी पहचान की जा रही है। जी, हमारे साथ इस वक्त वीरेंद्र सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, आप डीएसपी वानी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। वीरेंद्र जी, क्या हमें अपडेट करेंगे आप इस लूट की वारदात पर? हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। हमारे यहाँ सदर के इलाके में एक गांव पड़ता है रेवाड़ी खेड़ा, वहाँ कैनरा बैंक की एक छोटी सी ब्रांच है। दोपहर के समय करीबन 11:30 1 बजे के आसपास 3 व्यक्ति जो हाथों में हथियार लिए हुए थे बैंक में घुसाए और गन पॉइंट पर 5 लाख कुछ हजार रुपए की जो है ना उन्होंने लूट की थी। और उन द्वारा जो गाड़ी यूज की गई थी उसके नंबर को देखते हुए हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया और जल्द ही हम जो है ना उनको पकड़ने में भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या ये लापरवाही भी नहीं है? इस बात को आप स्वीकार नहीं करेंगे कि इस तरीके की कानून व्यवस्था वहां है कि आराम से ये आते हैं और लुटेरे और लूट की घटना को अंजाम देकर निकल गए? देखिए, जो वारदात में शामिल व्यक्ति है वो नजदीक के ही गांव का रहने वाला पता लगा है अभी तक। तो जो गांव के आदमी वहां आते जाते रहते हैं बैंकों में, तो उनके ऊपर इतनी जल्दी से शक नहीं किया जा सकता कि भाई ये क्या वारदात करने आया है या नहीं आया। जो वारदात में शामिल व्यक्ति की पहचान हुई है वो साथ के गांव का लगता हुआ जिनके खाते उसी बैंक में है। नहीं वीरेंद्र जी, लेकिन अगर कोई इस तरीके का हिम्मत कर ले तो ये हिम्मत ही भारी नहीं है क्या? पुलिस की कानून व्यवस्था किस तरीके की है उस पर ये चैलेंज करने वाली बात है। आप ये कहकर कैसे रह सकते हैं कि वहां स्थानीय लोग थे और क्या थे? यानी उनमें ये मेंटालिटी, ये अप्रोच, ये लेवल तो है कि वो आपकी तैयारियों को धता बता सकते हैं। ये तो शुक्र है कि किसी की जान वान या ऐसी कोई नुकसान की खबर अभी नहीं है। वीरेंद्र जी, जो रिमोट एरियाज में छोटे बैंक हैं उनके अंदर गनमैन की व्यवस्था है और जो हर एक बैंक के ऊपर पुलिस कर्मचारी को नियुक्त किया जाना संभव नहीं है। हमारी पीसीआर और राइडर्स इलाके में गश्त जरूर करती रहती हैं और जो रिमोट एरिया के अंदर बैंक की जो शाखाएं हैं उनके अंदर किसी में गनमैन की लापरवाही के कारण ऐसा होता है, जिस संबंध में बैंक अधिकारियों से भी इस संबंध में बात की थी और हम अधिक गश्त जो है ना इस संबंध में बढ़ा रहे हैं। लोगों का हम जो है ना पुलिस के ऊपर जो विश्वास है इसको टूटने नहीं देंगे, कायम ही रखेंगे। अभी इन अपराधियों को चेस करने के लिए क्या कोई रणनीति आपने बनाई है? क्या कोई टीम गठित की गई है? अभी हमें क्या अपडेट आप दे सकते हैं? हमने इन अपराधियों को पकड़ने के लिए हमारी सीआईए, हमारी एंटी व्हीकल थेफ्ट और सदर के जो थाना है उसकी 2 टीमें, एक चौकी की टीम, साइबर सेल की टीम नियुक्त कर दी है और जल्द ही हम इन तक पहुंच जाएंगे। सर, इनकी पहचान हो पाई है क्या? आप लोग इसको वेरीफाई कर पाए हैं क्या? हाँ, यस, हमारे पास क्लू है, हम उन तक पहुंच जाएंगे जल्दी। ठीक है वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये वाकई एक चुनौती तो जरूर इन अपराधियों ने दी है और इन तस्वीरों में ये साफ नजर आता है कि इनका लेवल किस कानून का भय इनमें नहीं है। क्योंकि आप देखिए किस तरीके से तमंचे लेकर ये अंदर घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई कोई बिल्कुल बेफिक्र है, कहीं कोई रोकने टोकने वाला कोई डर भय नहीं है इनमें और बिल्कुल आराम से आते हैं, एक दूसरे को तमंचा पकड़ाते हैं और फिर लूट की वारदात को बहुत सफाई से आराम से अंजाम देते हैं। अंजाम दे करके यहां से फरार हो जाते हैं। 3 शख्स अंदर होता है, 1 शख्स बाहर होता है, गार्ड कुछ पकड़ के रखता है और ये जानकारी हमारे संवाददाता ने हमें दी है कि वो उन्हें डराता धमकाता है और फिर पूरे घटना को अंजाम देकर ये सभी यहां से फरार हो जाते हैं।